तीसरा सवाल आपको खुद करना है और चौथे का पहला भाग। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक छात्रावास है मतलब हॉस्टल है, हॉस्टल में कोई विद्यार्थी रहता है, वहाँ पर उसको एक तो नियत चार्ज है, फिक्स चार्ज है, आप खाना खाओ या ना खाओ या रहने का आप उसको कुछ भी समझें, एक तो वो आपको पैसे देने हैं और साथ ही साथ खाने के पैसे देने हैं। ये कहता है यदि वो 20 दिन तक खाना खाता है, 20 दिन तक वहाँ पे रहता है तो उसको 1000 रुपये देने पड़े, और यदि 26 दिन तक रहता है, 26 दिन तक खाना खाता है तो 1180 रुपये देने पड़े। तो बताओ जो आपका फिक्स चार्ज था, जो नियत भाड़ा था, वो कितना है और भोजन पर कितना खर्च हो रहा है प्रतिदिन। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, माना छात्रावास का नियत भाड़ा, नियत होता फिक्स, ये तो लगेगा ही, कितना, मान लिया 100 रुपये लगता है, ठीक है। और भोजन का ये भी मान लिया, भोजन का प्रतिदिन, प्रत्येक दिन का मान लिया, एक दिन के हिसाब से प्रतिदिन का खर्च, एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है भोजन पर, मान लिया y रुपए। नियत भाड़ा मतलब एक फिक्स चार्ज है जो आपको देना ही देना पड़ेगा, वो आपने 100 रुपये मान लिया, और प्रतिदिन भोजन का खर्च कितना मान लिया आपने, y। अब प्रश्न अनुसार देखिए, पहली स्थिति क्या थी, कितने दिन रहा वो, 20 दिन। चलो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 20 डेज। 20 दिन अगर वो रहता है तो क्या स्थिति बनेगी, एक तो आपका लगेगा जो नियत था, नियत भाड़ा ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस भोजन खर्च किसके बराबर, 1000। उसने कहा था कि अगर वो रहता है नियत भाड़ा और भोजन का खर्च 1000 रुपये, नियत भाड़ा पूरे उसका आपने मान लिया 100 रुपये, ये तो लगेगा x समा, भोजन खर्च, भोजन कितने दिन खाया उसने, 20 दिन, और एक दिन का कितना रुपये था, y रुपये था। एक दिन का खर्च है y और 20 दिन का 20 गुणा y, तो 20y हो गया बराबर 1000। एक समीकरण तो ये बन गई। और दूसरी, वही दोबारा से, एक तो नियत खर्च था, फिक्स चार्ज था, प्लस एक 26 दिन का भोजन खर्च, 26 दिन का था ना, कितने का था, 1180 रुपये का। ये जो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये आपकी सिर्फ समझ के लिए, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि क्या लिखा था, एक तो नियत भाड़ा और एक 26 दिन का भोजन खर्च। ये आप सीधा ऐसे लिख सकते थे, नियत भाड़ा जमा भोजन खर्च बराबर कितना था, फिक्स तो कितना था 100 रुपये, और 26 दिन का भोजन खर्च, एक दिन का कितना है y, तो 26 दिन का कितना हो गया 26y बराबर 1180। ये आ गई थी आपकी समीकरण नंबर 2। किसी भी विधि से हल कर दीजिए। हम विलोपन विधि की ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी विधियों से समान उत्तर आता है विलोपन विधि से। तो पहला x जमा 20y बराबर 1000 और x जमा 26y बराबर 1180। घटा दी, घटाओगे तो सबके निशान बदल गए। ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, कट गया। ये प्लस का 20y है, ये माइनस का 26। एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, 26 में से 20 गया 6y। निशान किसका लगेगा, जो आपको बड़ी दिख रही थी, तो माइनस 1180 माइनस का, ये प्लस का तो घटेगा। 1180 में से 1000 को घटाना 180। निशान किसका, जो आपको बड़ी दिख रही थी, माइनस।
माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 180 बटे 6, 6 से भाग दे दो, 6 कम 6, 6 तिये 18, और ये 0, ये भी तो कटेगा तो 0 पे जाएगा, तो y का मान कितना आ गया आपका 30। अब y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, मैंने 1 में रख दिया, तो क्या आ जाएगा x जमा 20 गुणा y, y का मान अभी निकाला है बराबर 1000, जो y का मान निकाला था ना वो यहाँ पे रख दिया। x 20 की और 30 की गुणा करके देख लेना, 600 बराबर 1000, तो x का मान देखिए कितना आएगा, इस 600 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो पहले जो उधर है वो तो ऐसे कैसे 1000 माइनस का 600, x का मान कितना आ गया भाई 400। x और y का ही मान निकालना था। तो अब देखो जो x है 400 रुपये, तो छात्रावास का नियत भाड़ा या नियत जो खर्च है उसका वो कितना आया 400 रुपये, और भोजन पर प्रतिदिन खर्च कितना आया 30 रुपये। तो इस चौथे सवाल का दूसरा भाग, यहाँ पर आपको क्या दिया है, भिन्न से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपको एक भिन्न दी गई है, और यदि उसके अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है, और यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 के बराबर, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में आपको स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, माना भिन्न का अंश कितना मान लिया आपने x, और माना भिन्न का हर y, हमेशा ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद भिन्न क्या बन जाएगी आपकी, अगर अंश और हर आपको पता है तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न होती है आपकी अंश बटे हर, अंश है आपका x और हर है y, तो भिन्न आपकी बन गई x बटे y। अब प्रश्न अनुसार देखो आपको क्या दे रखा था, क्या इसमें परिस्थितियां दे रखी हैं, 2, हर बार 2 दे रखी हैं आपकी भिन्न में, तो पहले तो भिन्न लिख लें x बटे y। यदि इस भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए, अंश तो ऊपर था, अंश में से 1 घटा दिया जाए तो ये 1/3 के बराबर हो जाती है। अंश में से घटाना बोला है, हर का कोई जिक्र नहीं, इसका मतलब हर जो था ऐसे कैसे रहेगा। तो अब आर पर गुणा करो, सबसे पहले तो 3 की और इसकी गुणा 3x माइनस 3 की और 1 की गुणा 3, तो हमेशा ऊपर गुणा करते हैं बराबर, y की और 1 की गुणा y। तो अब देखो x y की रकम एक तरफ और बिना x y की एक तरफ, 3x, y को इस तरफ ले आओ, माइनस का y हो गया, ये बिना x y की -3 है, दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 3 हो गया, और ये आपकी समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दूसरी परिस्थिति क्या थी, वो 1/4 हो जाती है, मतलब जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो किसके बराबर बोला था 1/4। अंश में कोई बदलाव नहीं है, अंश ऐसे कैसे, हर में 8 जोड़ दिया जाए, आर पर गुणा 4 की और x की गुणा 4x बराबर y जमा 8, एक के साथ गुणा करोगे ऐसे कैसे रहेगा, y जमा 8, 4x, इस y को दूसरी तरफ ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 8 ऐसे कैसे, समीकरण नंबर 2। अब देखो एक ये समीकरण आपकी, एक ये समीकरण है, दोनों में x के गुणांक तो अलग हैं लेकिन साफ साफ दिख रहा है y के गुणांक बराबर हैं, तो y के हम कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को लिखो, 3x
माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि y का गुणांक बराबर है। किसी भी एक का गुणांक बराबर हो उसी से आप क्वेश्चन हल कर दिया करें। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसका मतलब घटाना पड़ेगा, निशान बदलेंगे। प्लस की जगह हो गया माइनस, माइनस की जगह हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। माइनस का y प्लस का y कट गए। ये देखो 4x तो माइनस का, ये है प्लस का, तो घटेंगे। 4 में से 3 का 1x, निशान किसका, जो बड़ी थी, आपको दिखने में बड़ी। वैसे तो माइनस की रकम छोटी होती है। 3 में से 8, मतलब 8 में से 3 जाएगा 5, निशान किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया, 5। x का मान तो 5 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में से किसी में भी रख दो, ये आपको बार बार मैंने बताया है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 थी 3x। अब x नहीं, x का मान रखना है, तो x का मान कितना है, 5। 3, ये x की जगह रख दिया, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3 पंजे 15 माइनस वाई बराबर 3। y की रकम तो इसी तरफ रख ली, ये तो इसी तरफ रख ली, ये 3। इस 15 को दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं, इधर प्लस का है तो उस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का 15। माइनस के y, 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगी, 15 में से 3 गया 12, निशान किसका लगेगा, जो दिखने में बड़ी थी 15। y से माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान आ गया आपका भाई 12। x का मान 5, y का 12। अब क्या करोगे, आपसे तो भिन्न पूछी गई थी। भिन्न आपकी क्या होती थी, अंश बटे हर। अंश किसको माना था, x को, और हर किसको माना था, y को। तो x का मान कितना है, 5, और y का कितना है, 12। तो आपकी भिन्न जो आपको इस सवाल में चाहिए थी वो कितनी है, 5/12। ये आपका उत्तर।